हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स चल रहा है जिसमें थ्योरी पार्ट आपका ख़त्म हो गया है और एक प्रैक्टिकल भी आपका हो गया है जिसमें अपने डॉस सीखा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज अपन स्टार्ट करेंगे विंडोज़। विंडोज़ में आप सीखेंगे कि फोल्डर और फाइल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा था कि हमने जब डॉस सीखा था तो हमने वहाँ पे आपको डायरेक्टरी बनाना सिखाया था कि एक डायरेक्टरी बना के आप उसमें फाइलें स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्टरी बनाते थे। लेकिन अब डॉस में काम नहीं होता है, अब अपन काम करते हैं विंडोज़, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बारे में आपको बता दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्टरी को बोला जाएगा पहली बात तो फोल्डर। और फोल्डर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी फाइलें बिखरी नहीं पड़ी रहे, एक फ़ोल्डर बना के हम सारी फाइलें इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक डब्बा होता है या एक सूटकेस होता है जिसमें कि आप सामान रखते हैं, वही उन्होंने यहाँ पे आपको समझाया है कि कंप्यूटर की फाइलों को एक जगह रखने के लिए फ़ोल्डर बनाया जाता है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि फ़ोल्डर हम क्यों बनाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी फोल्डर बना सकता है और जब वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाता है तो वो कहलाता है सब फोल्डर। तो आप एक के अंदर एक फ़ोल्डर बना के उसमें आप अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हैं। तो वो फ़ोल्डर ये दिखाता है, आप उसको ऐसा नाम देते हैं जिससे आपको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में हमने क्या रखा है। ठीक है, जैसे आपने उसमें दे के रखा है कि भैया ये इमेज की फाइल है, उसमें सारी आपको इमेज या फ़ोटो मिलेगी। एक में आपने लिख दिया कि ये बिल की फाइल है, उसमें सारी आपकी बिल आप स्टोर करेंगे। तो ऐसे एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना के उसमें एक ही टाइप की जो है फाइलें स्टोर कर सकते हैं। और फाइल क्या होता है? फाइल वो होता है जिसमें कि आप कुछ ना कुछ कंटेंट लिखते हैं। और ये जो फाइल के जो एट्रीब्यूट्स है ये आप समझ लें सबसे पहले कि किसी भी फाइल का एक नाम होता है और फिर उसका होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जैसे अपने उसमें नाम और सरनेम होता है, तो सरनेम से आप किसी की भी कास्ट का पता कर लेते हैं कि ये किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है। सेम वैसी है कि कोई भी फाइल आपने बनाई है तो वो किस सॉफ्टवेयर की है ना। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में से पता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो फाइल है उसके एक्सटेंशन से मालूम पड़ता है। तो एक फाइल का नाम होता है, एक फाइल का एक्सटेंशन होता है जिससे उसका टाइप मालूम पड़ता है। जैसे कोई एक्सेल की फाइल होगी, जैसे आगे जब आपका एडवांस कोर्स में आप जाएंगे, जब आप एमएस ऑफिस सीखेंगे तो वहाँ पे आप एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, एक्सेस है, ये सब भी सीखेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उससे पहचाना जाता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। तो अगर वहाँ लिखा हुआ XLS मतलब कि वो एक्सेल की है। PPT जो होती है वो पावर पॉइंट की होती है। DOC जो होती है डॉक्यूमेंट जो फाइलें होती है वो सब MS वर्ड की होती है। एक होती है आपकी टेक्स्ट फाइल है जिसका होता है एक्सटेंशन TXT, और एक होता है आपका बिटमैप इमेज जिसका होता है BMP। और फिर मिलता है फाइल का साइज़। देखिए फोल्डर का कोई साइज़ नहीं होता है, फोल्डर के लिए कोई वो मेमोरी में जगह नहीं घेरता है 0 बाइट से। आपको यूनिट भी बताई थी मैंने मेमोरी की कैसे मापते हैं। तो इसमें ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी फाइल ने कितनी जगह घेरी है। तो यहाँ लिखा रहेगा कि बाइट्स में है कि केबी में है, किलोबाइट में है कि मेगाबाइट में है कि गीगाबाइट में उसकी साइज़ है। ठीक है, तो वो कहलाता है फाइल की साइज़। तो इतने इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी फाइल के। और एक आप यहाँ पे सीख लेंगे शॉर्ट की कंट्रोल F1 का यूज़ अपन करेंगे आगे जाके, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं एक्सपांड या मिनिमाइज कर सकते हैं रिबन को। जैसे यहाँ भी आप अगर देखेंगे, हालांकि यहाँ पे तो अपन फिर वर्ड तो सीख नहीं रहे हैं, अभी तो आप फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो फोल्डर में आप ये एक शॉर्ट की सीखेंगे तो ये आप नोट कर सकते हैं, कंट्रोल F1 आज आप सीखेंगे। तो इसको मैं क्लोज करती हूँ और अपन आते हैं डेस्कटॉप की विंडो पर। अब आप फोल्डर बनाना सीख रहे हैं, तो ये डेस्कटॉप की विंडो है दोस्तों। या किसी भी खाली स्थान पे आप पॉइंटर अपना रख के, ये माउस का पॉइंटर रख के आप राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ मेनू आ गए हैं, इसमें लिखा हुआ न्यू। और न्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये फोल्डर। तो जितने भी फोल्डर बनेंगे सब यहाँ से बनेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ शॉर्टकट बनाना अपन बाद में सीखेंगे। और इसके नीचे जो दिख रहे हैं आपको ये सब फाइलों के नाम है, किस सॉफ्टवेयर में आपको फाइल बनानी है। आपको एक्सेल में बनानी है या किसी पर्टिकुलर बिट में इमेज में बनानी है, कि आपको कोरोड्रा में बनानी है, कि आपको वर्ड में बनानी है, कि आपको पावर पॉइंट में बनानी है। देखिए ये सारे वो आपसे पूछ रहा है कि किस में फाइल बनानी है। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं कि हमको बनाना है फोल्डर। तो फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, तो आपने यहाँ क्लिक करा, तो देखिए जैसे आपने क्लिक करा तो वो आपसे पूछ रहा है न्यू फोल्डर। वो आपसे नाम पूछ रहा है, आपने कोई भी एक नाम दे दिया। अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर मैं बना के दिखाऊंगी प्रॉपर कैसे बनाना है। तो कोई भी आपने टी टी करके नाम दे दिया और एंटर कर दिया, तो ये बन गया आपका फोल्डर।
अब इस फोल्डर के अंदर जाना है तो आप 2 बार क्लिक करेंगे। जब भी मैं क्लिक शब्द बोलूँगी, आपको पहले बता के रखा था कि लेफ्ट साइड वाला जो होता है बटन, इसी को दबाना है। जब राइट दबाना होगा तब मैं बाकायदा बोलूँगी कि राइट को दबाना है, ठीक है। तो आपने 2 बार क्लिक करा तो आप इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। अब इसको समझे आप फोल्डर के अंदर आ गए हैं, ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बैठे हुए अभी टीटी के अंदर बैठे हुए हैं, टीटी के अंदर आप आ गए हैं, ठीक। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपका ये सही करती हूँ। ये आप टीटी के अंदर बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाता है यहाँ पे वो बता रहा है कि नेम, और यहाँ बता रहा है कि दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अभी ये इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो ये बताता है कि आप टीटी के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अंदर आपको और बनाना है तो आपने राइट बटन दबाया जस्ट, और न्यू पे पॉइंटर रखा और आप फोल्डर में गए और यहाँ आपने एक नाम दे दिया, ये आपने एक नाम दे दिया। तो देखिए ये बन गया फोल्डर। फिर आपने राइट बटन दबाया, आप न्यू पे गए, ठीक है, और न्यू पे जाके आप काय में जा रहे हैं, फोल्डर में जा रहे हैं, और फिर आपने एक नाम दे दिया। तो ये कहलाते हैं आपके फोल्डर, ठीक है। इनको हटाना हो तो आप राइट बटन दबाएंगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा, लास्ट सेकंड में आपको दिखेगा यहाँ पर डिलीट कमांड। ये डिलीट कमांड दिख रहा है, इसे क्लिक कर देंगे तो वो एक बार आपसे कंफर्म करेगा कि आपको ये हटाना है क्या। और जो भी आप हटाते हैं सब काम पहुँच जाते हैं रिसाइकल बिन में। पहले भी मैंने आपको बताया था और आपने कर दिया यहाँ पे यस, ये हट गया। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करा है और इसको आपने कर दिया है डिलीट, और ये आपका हो गया यस। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको अगर टीटी पे भी जाना है तो आपने क्या करा, इसको क्लोज करा, इसकी विंडो को आप क्लोज करेंगे। आपको बताया था क्लोज अपना जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ये आपको दिखाया था यहाँ पे क्लोज करने का होता है। तो यहाँ से आपने क्लोज करा है और आप वापस से यहाँ गए हैं विंडो पे आपकी। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना है कि अपन एक फॉर्मेट बना रहे हैं इसमें। ये टीटी जो दिख रहा है इसको मुझे हटाना है, मैंने राइट बटन दबा के इसको कर दिया है डिलीट, और ये आपका हट गया है। तो अब मैं पहले आपको आपके दिमाग में पिक्चर डाल दूँ कि अपन क्या बनाने जा रहे हैं। अपन डेस्कटॉप पे सीखने के हिसाब से अभी बनाएंगे 3 फोल्डर। इसका नाम है ऑफिस, एक का है कस्टमर, एक का है ब्रांच। कोई भी एक व्यापारी है, सपोज इसका कोई अकाउंटेंट काम करता है ना, उसने अपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई 3 फोल्डर बना दो, ताकि अपन अलग अलग फोल्डर में अलग चीज़ें रखेंगे। जो हमारे कस्टमर है उसमें कस्टमर से संबंधित फाइलें होगी, उनकी एक ब्रांच भी थी तो ब्रांच से संबंधित फाइलें वो इसमें रखेंगे, और जो उनका मेन ऑफिस है जहाँ वो काम कर रहे हैं उसका नाम दे दिया उन्होंने ऑफिस। तो ये तीनों क्या है, फोल्डर बनाना है उसको, और फिर उस ऑफिस के अंदर 3 फोल्डर और बनाना है। समझो बात को। फोल्डर के अंदर फोल्डर मतलब कि सब फोल्डर बनेंगे। तो वो बना रहे हैं एक तो लेटर्स के नाम से, मतलब जिसमें सिर्फ लेटर होंगे। आपके कभी उनको लेटर भेजना होता है तो वो इसमें जाते हैं, इसमें सिर्फ फाइल स्टोर होती है। बिल बनाना होता है तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में वो लोग बिल स्टोर करते हैं, तो बिल की फाइलें यहाँ मिलेगी। और जो भी उनका प्रोडक्ट है उसका कोई डेमो दिखाना होता है तो डेमो की फाइलें बनी हुई डेमो नाम के फोल्डर में। तो एक जो आप फोल्डर का नाम देते हैं ना दोस्तों, तो वो उसका एक पर्टिकुलर एक मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी नाम दे दिया जिससे वो पहचाना जाए। तो समझे बात को आप। डेस्कटॉप पे हम 3 फोल्डर बनाएंगे, ऑफिस, कस्टमर, ब्रांच, और ऑफिस के अंदर फिर सब फोल्डर बनेंगे आपके लेटर, बिल्स और डेमो। और फिर उनमें कौन कौन सी फाइलें बनेगी ये भी समझो आप। लेटर में बनाएंगे हम लेटर पेड के नाम से एक फाइल, जो कि MS वर्ड में बनेगी। हालांकि वर्ड आपको पता नहीं, लेकिन आपको आगे जाके सुनेंगे, आप समझेंगे। एक हम डेली वर्क के नाम से बनाएंगे, जहाँ पे हमको जो भी काम करना रहता है डेली, एक यादगार के लिए हम कुछ भी लिखते हैं कि भाई इसको कॉल करना है, इसको फ़ोन करना है, ये प्रोडक्ट मंगवाना है। तो एक नोटपैड होता है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, जहाँ पे सिंपल फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं रहती है। सिंपल फाइल बनानी है तो वो नोटपैड वाले टाइप में बनती है, और जहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए MS वर्ड यूज़ करते हैं अपन। तो ये लेटेस्ट में ये 2 फाइलें अपन बनाएंगे, ठीक है। बिल्स में आप क्या करेंगे, आप जब भी बिल निकालते हैं तो एक्सेल में निकालते हैं, तो सेल से बिल आपका अलग है, परचेज बिल आपका अलग है। तो सेल और परचेज, तो 2 आपकी फाइलें यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और जो डेमो है वो उसमें एक प्रोडक्ट नाम की फाइल बनाएंगे जो कि पावर पॉइंट में बनेगी, ठीक है। और एक आप बना रहे हैं लोगो बनेगा पेंट में। ये जस्ट मैं बता रही हूँ कैसे फाइलें बनती है, बाकी इन सबको डिटेल में आप सीखेंगे बाद में कि पेंट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है। अभी हम सिर्फ फाइल और फोल्डर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब अपन इससे बाहर निकलते हैं। अब देखिए 3 फोल्डर बनाने का मैंने बोला था आपको। आपने राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक करा, यहाँ बनाया आपने पहले कौन सा है, ऑफिस, यहाँ लिख दिया आपने ऑफिस। एक और फोल्डर बनाना है, आपने राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, आपने फोल्डर पे क्लिक करा, फिर बनाया आपने क्या, कस्टमर बनाना है, ये कस्टमर बना दिया, एंटर कर दिया। तो ऐसे आप कितने ही फोल्डर बना सकते हैं दोस्तों। आप अपने घर पे भी इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये फोल्डर पे गए और सीधे लिखा फिर आपने ब्रांच, ऐसे 3 फोल्डर बन गए आपके। ठीक, अब मैंने कहा था कि ऑफिस के अंदर आपको 3 फोल्डर और बनाना है, तो पहले ऑफिस के अंदर जाना है, तो उस पर 2 बार क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो आप जैसे 2 बार क्लिक करा तो अब आप ऑफिस के अंदर आ गए हैं। ऑफिस के अंदर आ गए, ये आपको पाथ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ ऑफिस आपका। ठीक है, अब इसमें बनाना तो राइट बटन दबाया, खाली स्थान पे रख के कहीं पर भी, और न्यू पे गए आप, और न्यू में क्या है फिर फोल्डर, यहाँ आपने क्लिक करा, इसको नाम देना है लेटर्स, ये आपने लेटर नाम दे दिया। फिर आपने क्लिक करा, एक और बनाना है इसके अंदर, ये सारे फोल्डर बन रहे हैं दोस्तों। ये लिखा आपने बिल्स, ये हो गया आपका बिल। ठीक, फिर आपने राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, यहाँ लिखा आपने डेमो, ये बन गया। 3 फोल्डर बनाने का बोला था मैंने। अब देखिए लेटर्स के अंदर आपको 2 फाइलें बनानी है, आपने इस पर 2 बार क्लिक करा, पहले तो आप लेटर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पूरा पाथ दिखाता है कि ऑफिस के अंदर लेटर में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ राइट बटन दबाया, अब देखिए फाइल कैसे बनाना है। लेटर पेड के नाम से फाइल बनानी है, तो न्यू पे गए, अब यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे आपको वर्ड में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें चूज़ करेंगे कहाँ है भैया, MS वर्ड ये लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कौन सी फाइल बनानी है, क्या इसका नाम दो, तो ये नाम दिया आपने लेटर पेड और एंटर कर दिया। अब इसके अंदर जाके आपको कुछ लिखना है, करना हो, तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये फाइल देखो MS वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये लेटर पेड के नाम से फाइल आपकी ओपन हो गई है। आपको यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया, मान लो सिस्टम केयर, ये अपना कोई लेटर पेड बना रहे हैं, और यहाँ पे जैसे को लाइन वाइन खींच दी, ये एंटर कर दिया, सिस्टम केयर को थोड़ा बड़ा कर दिया उन्होंने, ये सिस्टम केयर बना दिया, और इसको सेव करके बाहर आ गए। ये आप क्लोज करेंगे इसको, और पूछेगा सेव करना है, आपने कर दिया यस। तो ऐसे दोस्तों फाइलें बनती है आपकी। फिर आपने राइट बटन दबाया, एक और फाइल बनानी है अभी अपने को, वो बनानी डेली वर्क। अब डेली वर्क जो फाइल बनानी है, ये हमने बोला था कि टेस्ट डॉक्यूमेंट में बनानी है। सिंपल इसमें से यादगार के लिए क्या क्या काम करना है, तो आप टेस्ट डॉक्यूमेंट पे गए, अब आप वर्ड पे नहीं गए हैं, आप टेस्ट डॉक्यूमेंट पे गए हैं। यहाँ फाइल का नाम पूछ रहा है, इसका नाम लिखा मैंने डेली वर्क, और इसको जब आप क्लिक करेंगे राइट बटन से, क्योंकि डेली वर्क में बताना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे खोलना है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की तो है नहीं, तो यहाँ पे नोटपैड में खोलना है कि वर्डपैड में खोलना है, तो आप इसको नोटपैड में खोलेंगे। ये नोटपैड भी आप आगे सीखेंगे। तो सिंपल नोट करने के लिए कि जो भी काम आपको करना है आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। ये आपका सिंपल नोटपैड खुल गया है, तो नोटपैड में ऐसे आपको कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी लिखना हो, यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग होती नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप होम पे जो यहाँ पे आपने को लिख दिया कि चलो ठीक है, क्या क्या लिख दिया आपने, जैसे हमको कॉल करना है मिस्टर शर्मा को, ये आपने लिख दिया है ना। कुछ आइटम आपको मंगवाना है, ये आपको लिखना है, चलो हमने रुपीस, हमने 1000 रुपये दिए थे, किसको दिए, तो आपने लिख दिया 1000 रुपये दिए, गिवन टू राजू। तो अपनी यादगार के लिए अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी लिखनी हो तो यहाँ आप लिख सकते हैं, है ना। या कोई आपका स्टॉक कम पड़ रहा है, आपने बोल दिया भाई ऑर्डर देना है अपने को कीबोर्ड का, कीबोर्ड हमारे कम पड़ गए हमारे यहाँ पर, तो ऐसे आप यादगार के लिए कुछ भी एक फाइल बना रहे हैं, इसको आपने सेव कर दिया। ये पूछेगा सेव करना है, आपने बोल दिया यस। तो अब देखिए दोस्तों, इसका एट्रीब्यूट देखिए, ये बकायदा दिखाता है कि डेट, ये किस डेट में, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, किस डेट में बनी हुई है, और इसका टाइप क्या है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और ये लिखा हुआ है MS वर्ड, ये बनी हुई आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो ये टाइप बताता है। और फिर ये बता रहा है साइज़, ये आपको बताएगा, देखिए साइज़ कि ये बनी हुई 1 KB में, जबकि ये बनी हुई है 12 KB में, मतलब किलोबाइट, आपको बताया था किलोबाइट में अपन नापते हैं। तो आपने जैसे ये बना दिया है डेली, और ये फिर आप इससे बाहर निकले, अब आपको काय में जाना है, बिल में जाना है। बिल में अपन जैसे एक्सेल में कोई आपको 2 फाइल बनानी है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, और यहाँ बनाना है आपको एक्सेल के अंदर। तो यहाँ देखिए लास्ट सेकंड में आपका आ रहा है एक्सेल, आपने क्लिक कर दिया, इसको नाम दे दिया आपने सेल्स, कैसी फाइल बन जाती है। इसमें कुछ भी लिखना हो तो आप अंदर जाकर 2 बार क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा आपका। ये देखिए फाइल बन रही है आपकी आराम से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा भैया जैसे कीबोर्ड है, यहाँ लिखा आपने मॉनिटर, और इसको आप सेव करके बाहर आ गए। फिर फाइल में जो भी टाइप करना है वो तो आप करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ फाइल बनाना बता रही हूँ कि राइट बटन दबा के
आप न्यू पे जाते हैं और जिस फॉर्मेट में बनानी हो, जिस सॉफ्टवेयर में बनानी हो, उस पर क्लिक करना होता है। देन फिर आपको देना होता है नाम, और इस प्रकार से आपकी फाइलें बन जाती है। ये परिचय नाम की फाइल बना दी आपने। फिर आप क्लिक करके बाहर निकले इससे। अब उन्होंने कहा था कि आपको डेमो में बनानी है। देखिए डेमो में गए आप, यहाँ क्लिक करा अपन ने, न्यू पे गए। अब आपको बनानी थी पावर पॉइंट में। देखिए तो पावर पॉइंट आपका यहाँ है, तो पावर पॉइंट में बनाना है आपको, जैसे प्रोडक्ट के नाम से कि कोई भी आता है उसको डेमो आप यहाँ पे देते हैं। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट में खुल जाएगी फाइल आपकी। तो ये सब फाइलें बन रही है आपकी, ठीक है। ये आपकी फाइल बन गई। अब इसमें आपको कुछ भी, कोई पिक्चर विक्चर लानी हो या कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। कोई आपको नया बनाना हो तो नई स्लाइड से आप नई स्लाइड भी बना सकते हैं। ये आपने पिक्चर ले ली, चलो यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया आपने कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ बता दिया आपने कि वहाँ पर कौन कौन से है, वायरलेस है, विदाउट वायरलेस है। यहाँ कोई फ़ोटो वोटो आपको चाहिए तो आपने यहाँ क्लिक करा और पिक्चर में से कोई फ़ोटो भी लेके आ सकते हैं आप। ये देखिए कीबोर्ड का पिक्चर लेके आ गए आप। तो इस प्रकार से पावर पॉइंट में आप जो है इस प्रकार से स्लाइड बना सकते हैं, और ऐसे आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है। और इसको आपने क्लोज कर दिया और उसको सेव कर लिया, तो ये बन गया आपकी पावर पॉइंट में। एक बनाना है आपको लोगों के नाम से फाइल, तो न्यू पे गए, इसको पेंट में बनाना है। तो इसमें एक आपको दिख रहा है बिटमैप इमेज, तो बिटमैप इमेज पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे इसका नाम दे दिया आपने लोगो, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जब आप दो बार क्लिक, आप इसको जब राइट बटन दबा के बोलेंगे कि भाई काय में खोलना है तो पेंट में खोलना है, बताना पड़ेगा आपको पेंट में। तो बहुत सारे, क्योंकि ये इमेज में भी खोल सकता है, पेंट 3D में भी खोल सकता है, फोटो में भी खोल सकता है, क्योंकि तो बिट में इमेज में बनानी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ आपने क्लिक करा तो ये पेंट खुल जाता है। अब पेंट भी आप आगे जाके सीखेंगे। वैसे यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कुछ ड्रा व्रा कर सकते हैं, ऐसे कुछ आपको कुछ बनाना हो और आपको कुछ इसमें कलर वगैरह डालना हो तो आप जो है यहाँ से कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ से ले लिया आपने ये ब्रश, यहाँ से ले लिया आपने ये कलर और इस पर डाल दिया। इसमें कुछ लिखना हो तो आप जो टूल्स में जाके ए पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ लिखने का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपने लिख दिया, सिस्टम के ऐसा कोई लोगो बना दिया आपने। तो ये पेंट में फाइल बन गई आपकी, आपने क्लोज कर दिया और उसको सेव कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि आप देखेंगे, अगर किसी भी फाइल का अगर राइट बटन दबा के आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेनू दिखता है आपको, जो सबसे आखिरी में आप देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़। सबसे आखिरी में आपको दिखेगा इसमें प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ है। आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे ये पूरा दिखाता है कि ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है और इसका एक्सटेंशन क्या है। ये दिखा रहा है, देखो पीपीटी है और ये पावर पॉइंट की है, क्या लोकेशन है, कहाँ पर बनी हुई है। तो ये पूरा दिखा रहा है कि यूज़र के अंदर, सर्वर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ऑफिस के अंदर डेमो में बनी हुई है, ठीक है। और क्या साइज़ है इसकी, ये आपको दिखा रहा है 40 KB की साइज़ है। कब क्रिएट करी, कब आपने मॉडिफाइड करी, कब आपने एक्सिट करी, और रीड ओनली की हिडन। अगर इस फाइल को आपको रीड ओनली में बनाना हो तो आप इसको पढ़ पाएंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर इस फाइल को आपको हिडन करना हो तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा उसका एट्रीब्यूट दिखाया जाता है, देखिए। अब इससे बाहर निकलना हो, देखो इससे बाहर निकले डेमो। अभी अपन कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं डेमो के अंदर। देखिए आप इससे बाहर आए, ये अपन ऑफिस में आ गए। तो देखिए ऑफिस में बिल, डेमो, लेटर, इतनी फाइलें बना दी अपन ने। आप इस पर क्लिक करेंगे बिल्स वाले में तो बिल आ जाएगा आपका। बिल के अंदर आपने 2 फाइलें बना रखी थी, ठीक। इस विंडो को आप मिनिमाइज भी, क्लोज करके अपन बाहर निकलते, मान लो ये देखिए ये आपकी कस्टमर बनाई थी अपन ने, ऑफिस बनाई थी, और अपन ने एक और बनाई थी यहाँ पे ब्रांच। ये 3 बनाए थे आपने, ठीक है। और ऑफिस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ऑफिस में फिर आपके 3 फोल्डर बन गए, जैसे कि अपन चाह रहे थे। बिल से, डेमो है और लेटर से। अब आप जैसे बिल्स पे गए तो ये देखो बिल की खुल गया, इसके अंदर उसकी फाइलें बनाई थी अपने एक्सेल के अंदर, परचेज और सेल। तो ऐसे सारे फाइल और फोल्डर बनते हैं। और आप इनकी विंडो को छोटी करके देखिए, जैसे एक विंडो आपने खोल ली, यहाँ से आपकी साइज जो है रिसाइज भी कर सकते हैं आप। यहाँ से पकड़ के ये आपने एक फोल्डर खोल लिया, जैसे मान लीजिए ऑफिस नाम का, और फिर ऑफिस के अंदर ही आपने जो है एक डेमो नाम का फोल्डर भी खोल दिया। और आप मल्टीपल जो है, आप मल्टीपल उसमें काम कर सकते हैं इसमें। ये आपने जैसे कस्टमर नाम का फोल्डर खोल दिया, ये आपका कस्टमर भी खुल गया इसके अंदर।
ये ब्रांच नाम का फोल्डर खोल दिया तो ये ब्रांच भी खुल जाएगी आपकी। देखिए तीनों खोल लिया अपने ऐसे आप तीनों खोल सकते हैं। इनको यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज करने का बटन यहाँ है। मैक्सिमाइज़ करना है, फुल स्क्रीन पे करना तो यहाँ है, और मिनिमाइज़ करते हैं तो टास्क बार पे आ जाता है। ये आपने क्लिक कर दिया तो बंद नहीं हुआ है, ये नीचे जो है टास्क बार में आ जाता है। देखिए ऐसे फिर आप क्लिक करते हैं वापस से खुल जाता है। ये क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करते हैं, और बड़ा करना है इसको फुल स्क्रीन पे करना है तो ये आपने बड़ा कर दिया। तो कहाँ बैठे हुए आप, डेमो में बैठे हुए। अब ये जो आपको दिख रहे हैं थोड़े मीनूज, इनको बोलते टैब है, ये इसके टैब है। और इस टैब के अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं रिबन, इस रिबन को आपको हाइड करना है तो कंट्रोल F1 जो मैंने शॉर्टकट बताई थी आपको, देखिए तो ये रिबन बंद हो जाती है आपकी। फिर आपने कंट्रोल F1 करा तो ये रिबन खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो आज तो मैंने आपका इतना कवर कर दिया है कि जो हमने फॉर्मेट सोचा था कि हमको ये बनाना है, देखिए ये सब हमने बना लिए कि हमारे जो है डेस्कटॉप पे ऑफिस कस्टमर ब्रांच नाम के 3 फोल्डर बनाए हमने, उसके अंदर भी 3 फोल्डर और बनाए, सब फोल्डर ऑफिस के अंदर, और फिर इनके अंदर फिर अपन ने ये सब फाइलें बनाई। इतना आपने यहाँ सीखा है। और भी फोल्डर ऑप्शन में और भी कुछ है, आप आगे और भी सीखेंगे। तो बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और देखते रहें, इसका लाभ लेते रहें दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच कोई ऐसा कुछ फीस का कोई चक्कर नहीं है। आपका पूरा फ्री ऑफ कास्ट पूरा कोर्स आपको चलेगा। बस आपको थोड़ी हेल्प करनी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें जो मिलना हमारा पारितोषिक वो हमारे यूट्यूब से हमको मिलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को हम सेवाएं अपनी ओर से देना चाहते हैं दोस्तों। तो आप इसका लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।